तस्वीर में दिख रहे यह कोई और नहीं बल्कि पोटका विधायक संजीव सरदार है और नाव में सवार होकर नदी के दूसरे छोर पर जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ सरपट गाड़ियां दौड़ेगी। जी हाँ, यह तस्वीर जमशेदपुर से 20 किलोमीटर दूर पोटका के सुदूरवर्ती इलाके की है, जहां अब 12 करोड़ रुपए की लागत से एक ब्रिज का निर्माण होगा। इसका शिलान्यास भी विधायक संजीव सरदार ने कर दिया। और देखिए किस तरह से तमाम महिलाएं पुरुष काफी उत्साहित है कि आजादी के बाद पहली बार इस नदी पर पुल बनेगा, जिससे घाटशिला और अन्य जमशेदपुर समेत दूसरे इलाके जाने के लिए इन्हें उल्टा रास्ता तय कर 100 किलोमीटर का सफर तय नहीं करना होगा, बल्कि अब घंटों की दूरी महज कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगी। आने जाने में तो बहुत दिक्कत होता था पहले। हम लोग का इधर एनएच मतलब यहाँ हॉस्पिटल और एनएच रास्ता जो है वहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, तो ये नदी के चलते तो अभी मतलब ये जो पुल बनेगा अभी बहुत अच्छा होगा। क्या परेशानी होती थी जब प्रेग्नेंट महिला जो उसको ले जाना पड़ता था उधर सदर हॉस्पिटल और एमजीएम, वो जाने में बहुत दिक्कत होता था, डॉक्टर घर वो जाने में बहुत दिक्कत होता था। लेकिन अब बनने से फायदा होगा। हाँ, अभी बनने से हम लोग का बहुत सुविधा होगा, बहुत फायदा होगा। इसको धन्यवाद अभी आप लोग का तो विधायक को ही हम लोग धन्यवाद देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अंगूरी सिंह। वही मौके पर विधायक ने कहा कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तब राजा महाराजा लोग इस रास्ते चाई बासा जाया करते थे। उसके बाद यहाँ की जनता लगातार मांग कर रही थी कि स्वर्ण रेखा नदी पर ब्रिज बनना चाहिए। आज उनका सपना पूरा हुआ। के बाद यहाँ 8 लाख लोगों को जो परेशानी हो रही थी उससे अब निजात मिलता दिख रहा है। वास्तविक आज आज़ादी के बाद पहली बार इस क्षेत्र के लोग आज निजात पाएंगे। इससे आज़ादी से नहीं, अगर आज़ादी से पहले भी देखा जाए, राजा काल में लोग जो बंगाल से होता है, बंगाल मतलब आपका पुरुलिया क्षेत्र से लेके झारग्राम से लेके राजा काल में राजा इस रूट से ही चला करते थे, चाईबासा जाया करते थे। और उसके बाद देश स्वाधीन हुआ। देश स्वाधीन के बाद 75 साल होने के पार हो गया, लेकिन उसके बाद भी इस पुल यहाँ बन नहीं पाया था। कई वर्षों से मांग था इन लोगों का कि यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के लोग जो मानगो होके जाते थे, कहीं हॉस्पिटल की हो चाहे उस शिक्षा पढ़ाई के लिए कलकत्ता जाना है तो मानगो होके जाते थे, या गालोडी या कुर्सिंग होके जाना पड़ता, जो कि 80 से 100 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। तो इनका मांग था और चुनावी के समय में हम लोग पूर्व में आए थे, लोगों ने कहा था भाई इतने लोगों को देखें, कोई कर नहीं दिया, आप ही एक तो उम्मीद है कि आप कीजिए जरूर। ये आपकी सरकार, आबुआ की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है। अब बस आप लोगों को बात, अगर सरकार में हम लोग आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री तौर पर हेमंत सोरेन बनते तो आप लोगों को बात मैं जरूर पहुंचाऊंगा। आज इनके बातों को बनने के बाद इनके बातों को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के तक पहुंचाने का काम किए और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस जगह पे आज कुलियाना घाट पे और चतरो और तिलामोड़ा के सीमा पे आज 12 करोड़ लगभग 12 करोड़ रुपया का पुल दे के देने का काम किए हैं। और इस पुल बन जाने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगा अवगमन के संबंधित में। और ये बन जाने से आपके आधा जमशेदपुर, चाहे पोटका पूरा, राजनगर, आदितपुर जो घूम के जाते थे, इतने घनी आबादी है, अब वो घूम के जाना नहीं पड़ेगा, सीधे संपर्क सीधे एनएच पहुंच जाएंगे ये पुल होने का। क्योंकि ये पुल होगा, पुल होने के बाद एनएच गालूडी से लेते हुए इस पुल होते हुए आपका आसन बनी होते हुए और सीधे जाके नरवा जो राजदुहा है वहां पे सड़क मिलेगा, 2 विधानसभा को जोड़ेगा। तो इसलिए काफी लोगों का लाभ मिलेगा, समय की बचत होगा और सुविधा भी प्राप्त होगा। तो साफ तौर पर सीएम हेमंत सोरेन ने इस ब्रिज निर्माण को लेकर गंभीरता दिखाई थी और यही वजह है कि कैबिनेट से मंजूरी दी और उसके बाद अब विधायक मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ शिलान्यास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जल्द यह ब्रिज बनकर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद ब्रिज का उद्घाटन होगा। तो साफ तौर पर जो लोग घाटशिला पोटका के इस इलाके से जाते थे उन्हें काफी लंबा सफर तय करना पड़ता था। अब ब्रिज का निर्माण हो जाने से उन्हें दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, महज कुछ मिनटों में उनका रास्ता पूरा हो जाएगा। जमशेदपुर से रंजीत ओझा की रिपोर्ट।